मसलन अब्बास साहब, हुकूमत ये कहती है कि हमें तो तबाहशुदा निज़ाम मिला था, हमने उसको ठीक किया, अब आगे बेहतर देना है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं अभी तक निमट पाई? देखिए, जब हुकूमत आई तो इसके जो भी एक्शन है वो बिल्कुल टड्डी दल की तरह हैं। उसने सबसे पहला अटैक ख़ुद अपने ही ऊपर किया, और अगर आप देखेंगे पहले 6 महीने में पहली कैजुअल्टी जो हुई वो असद उमर ख़ुद हुए, और उसके बाद उनके अपने वज़रा जो है वो परेशान नज़र आते हैं। तो जो पहला हमला हुआ उन्होंने अपने ही लोगों पे किया, फिर दूसरा हमला उन्होंने अपोजिशन पर किया, और इसी तरह के वो हमले करते रहे। तो जब आप हमला आवर रहे हैं, चाहे वो अपने हों या पराए हों, चाहे वो मीडिया हो या सियासतदान हो, चाहे वो वज़ीर हों या दूसरे लोग हों, तो फिर ज़ाहिर है आप काम नहीं कर पाते, क्योंकि आप हमला आवर हैं और मुसलसल हमला आवर हैं। और यही वजह है कि कोई पॉलिसी आप बना नहीं पाए। आप देखें कि पिछले अभी जुलाई अगस्त में इनको पूरा 2 साल हो जाएंगे, कोई एक पॉलिसी अगर इन्होंने अनाउंस की हो किसी भी फील्ड में, जो इन्होंने अनाउंस की हो, कोई एक वादा जो इन्होंने पूरा किया हो। ये उम्मीद पर आए थे और 2 साल बाद भी उम्मीद पर कायम हैं, और उम्मीद ही दे रहे हैं लोगों को कि हम ये करके जाएंगे। अब 1 साल आप इसलिए समझ लें कि अगला जो साल होगा ये साल इनके लिए सबसे क्रूशल होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर इलेक्शन का साल शुरू हो जाता है, उसके बाद तो फिर इलेक्शन की फ़ज़ा शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया है इस हुकूमत ने, बहुत ज़्यादा फ्रंट खोल लिए आपने इधर उधर। अभी भी आप देखें कि जो शुगर वाला है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन इसका फिर क्लाइमेक्स जो होने जा रहा है वो फिर आपने जो अच्छा इक़दाम किया है वो भी फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा फ्रंट खोल दिए इन्होंने, इस वजह से इनसे कोई चीज़ें संभल नहीं पा रही, और यही बुनियादी वजह है। अब कोरोना तो ज़ाहिर है जो आया है उसने एक एडिशनल प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, लेकिन अदरवाइज़ आप दिसंबर 2019 तक भी चले जाएं तो अपने ही की हुई प्रॉब्लम्स में फंसे रहे, और इसी वजह से वो मुसलसल यू टर्न लेते रहे। अच्छा भट्टी साहब, कहती है अपोजिशन कि जब हम तवज्जो दिलाते हैं किसी भी मसले की तरफ हुकूमत की, और उनको कहते हैं यहाँ पर तस्हीह की ज़रूरत है, तो हम पे तनकीद उल्टा शुरू हो जाते हैं और केसेस बनने शुरू हो जाते हैं, कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं हमारे ऊपर। फिर देखिए, अच्छा भला मौजू जा रहा था जनाब शेख, आपने इसमें अपोजिशन घुसा दी। उसी मौजू का दूसरा पहलू है भट्टी साहब, हम तो दोनों पहलू सामने रखेंगे ना, आप जिसकी मर्जी मौके आगे बयान कर दें। अच्छा, खाने में सलाद तो होती है। अच्छा मैं मैं सलाद समझकर इस पर गुफ्तगू कर लेता हूँ और आपका कर लेता हूँ। बात यह है कि अपोजिशन की नीयत ख़राब है और बदनीयते लोग हैं, इनका कुछ ना पहुँचे। अब वो कहते हैं जहांगीर तरीन भाग गया है, इनकी नीयतों का हाल देखें। जहांगीर तरीन भाग गया है, उसको भगा दिया गया है, वापस बुलाओ। और अल्लाह के बंदे बात पूरी करो। उसी लंदन में नवाज शरीफ भी बैठा हुआ है 5.5 महीने से, जो एक दिन भी अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ। उसी लंदन में इसहाक डार बैठा हुआ है। उसी लंदन में गैर मुल्की 2 मेरे शहजादे हसन हुसैन भी बैठे हुए हैं। उसी में अली इमरान दामाद बैठा हुआ है शहबाज शरीफ का। उसी लंदन में सलमान शहबाज बैठा हुआ है। उनको भी तो पूरा बुलाओ, वापस लाओ। और अल्लाह के बंदो, 2.5 अरब की सब्सिडी पे हम तो रोला डाल रहे हैं कि बुज़दार साहब को पूछा जाना चाहिए, असद उमर रज़ाक दाऊद साहब को पूछा जाना चाहिए, इसी काबीना को पूछा जाना चाहिए। और लेकिन जालिमों और इस मुल्क को खा जाने वाले और दीमको और च्यूंटियों और इस हमें मेरी नस्लें उजाड़ जाने वाले टड्डी दिलो, और तुम लोगों ने जो 25 अरब की सब्सिडी दी वो उसका क्या बनेगा? वो जो ये किद शाहिद खाका नवासी साहब और मुराद अली शाह ने वफाक से सब्सिडी लेकर सिंध में अपनी मिलों को और दे ली मुबैना तौर पर, तो ये क्या बनेगा? और खा गए हो इस सारी, हमारे तो अगली नस्लें खा गए हो। क्या कुछ था जब तुम आए थे और क्या कुछ है तुम्हारे पास, तो इनकी बात ना करें। ये हैं आखिरी सतह पे पहुंचे हुए टड्डी दिल और करोने। ये फसलें उजाड़ चुके, ये हमारी नस्लें मार चुके। इनको ना हमें निपटने दें, हमें तब्दीली से, कि ये जो तब्दीली वाली सरकार आई थी जिन हमसे वादे किए थे, हमें उन पे फोकस करने दें। ये बदनीयत लोग हैं, ये अंदर से गलत लोग हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं ये बारियां लेंगे। हसन निसार साहब के पास पॉइंट लेके जाते हैं, उन्होंने बुनियादी खुराकें बाहर हैं। ठीक है जी, उन्होंने बुनियादी मसले की निशानदेही की थी, तो भट्टी साहब हसन निसार साहब के पास पॉइंट लेके जाते हैं। या शेख, औलादें, जदादें, पोशाकें, खुराकें, दवाइयाँ, डॉक्टर सब बाहर,
ईदें बाहर, शबरातें बाहर, ठीक है, इनको किधर हमारे साथ ठीक है, सवाल ठीक है। ये सवाल मैं एक मिनट हसन निसार साहब से एक पॉइंट क्लियर कर लूं। सवाल इसीलिए किया गया था आपसे क्योंकि पहले जवाब में तसल्ली नहीं हो रही थी। हसन निसार साहब, शहजाद कहते हैं कि आप अच्छा खासा हम फोकस कर रहे थे मजहर साहब तब्दीली सरकार पर, दरमियान में अपोजिशन ले आइए और ये अपोजिशन बिल्कुल सही किया भाई, दोनों साइड का पहलू होना चाहिए। कर चुकी है, हम तो अपोजिशन का भी पहलू उठाएंगे ना। वो जो कहते हैं नहीं भट्टी साहब आपको जवाब देना पड़ेगा फिर। इनका क्या करें, हम तो मवाजना करते हैं, हम बात चुकी है, इनको चंद दिन क्वारंटीन में रखें। हसन निसार साहब, अभी आपने बात की थी निज़ाम की तब्दीली की। शहजाद ने कहा कि निज़ाम को क्यों कोसते हैं जब ऊपर से चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा, जब हुकूमत या इंतज़ामिया मुतहरिक नहीं होगी ये देखने के लिए कि कोई ख़राबी ना हो, तो फिर आवाम को हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? ओ बीबी एक मिनट, ओ भाई एक मिनट। ओ इस निज़ाम में नहीं हो सकता, गुंजाइश नहीं है। एग्रीड। ये उल्टी लटक जाएगी हुकूमत। ये गरीब आदमी को बर्थ सर्टिफिकेट और किसी के बाप का डेथ सर्टिफिकेट, किसी के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और बगैर रिश्वत के डेथ सर्टिफिकेट, पूरा आपका सिस्टम सारा उल्टा लटक जाए। आप तो ये नहीं इंश्योर कर सकते। औकात क्या आपकी? और तुम तो भाई लोग, पॉपुलेशन अजाब है इस मुल्क पे, किसी बंदे में जुर्रत नहीं बात करे। इस मुल्क में केमिकल्स वाला दूध मिलता है। ये पी के जवान होने वाले बच्चों की जब शादियां होंगी ये माजूरिस्तान होगा। इतनी बड़ी हेरा फेरियां करके अगले हफ्ते अदालत से बाहर आ जाते हैं। होश करो। ठीक है शहजाद, वुड यू लाइक टू कमेंट? निजाम के होते हुए इस पर सूदा गले अदालतों के बाहर 50 रुपए का बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। 1000 में बिक रहा है। ठीक ये है निजाम। शहजाद, वुड यू लाइक टू कमेंट? जी मैंने की बात नहीं की, मैंने ये आपसे कहा था कि जो अभी आपने बताया फलाना इंजेक्शन, उसको आप अलहदा तौर पे देखें, कर सकते हो। जो हुकूमत की नाअहली है उसको आप आवाम से ना जोड़ें। जो फैसले हुकूमत के करने के वो हुकूमत ने करने हैं। अगर हुकूमत वक्त पे नहीं पता कर सकती कि पेट्रोल क्राइसिस है मुल्क में, अगर हुकूमत को ये नजर नहीं आता कि चीनी की कीमत 20 रुपए ऊपर जा रही है और फिर भी वो अपने एक्सपोर्ट को बैन नहीं कर सकते, तो इन गलतियों को आवाम के खाते में ना डालें। आवाम के अपने मसाइल हैं, निजाम के अपने इशूज हैं। आवाम की जो हुकूमत की नाअहली है या वो अगर वक्त पे फैसला नहीं करते, उसका जिम्मेदार आप सिर्फ हुकूमत इस आवाम की तरबियत और इस निजाम को सही किसने करना था? अच्छा तो अब क्या करें? भट्टी साहब अब ये 20 करोड़ आवाम का फैसला था कि हमने पूरे निजाम को, अगर 20 करोड़ आवाम का फैसला था कि हमने कीमत बढ़ानी है। जब हुकूमत को एक चीज नजर आ रही थी कि कीमत बढ़ रही है और आपने जो है फिर भी बैन नहीं किया, तो उसकी जिम्मेदारी आप हुकूमत भी डालेंगे ना। या फिर आप ये कहते हैं कि शुगर कमीशन में जो 20 करोड़ आवाम जिम्मेदार है इसकी और कोई जिम्मेदार नहीं है, बात खत्म हो जाएगी ना। फिर आवाम ही हर चीज में जिम्मेदार है, तो फिर खत्म करें कि क्यों बनाते कमीशन बैठ के? सारे जिम्मेदार है भाई, सारे जिम्मेदार है। ऊपर नहीं बिल्कुल अवाम भी इन्हीं की वजह से ऐसे हैं सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मसला यह है कि फिर इसका हल क्या है? ये निज़ाम किस अंदाज में पूरा निज़ाम ख़त्म किया जाए और किस अंदाज में नया निज़ाम लाया जाए? ये अगले कल के लिए रख ले, इस पर बहस करेंगे, इस पे डिबेट रख लें, पूरी रख लें। बिल्कुल रख लें। ठीक है, बिल्कुल रख लें। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन इस निजाम को, पूरे निजाम को 45 मिनट के प्रोग्राम 40 मिनट 30 मिनट के का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ये इस सवाल का जवाब भी हमें ही तलाश करना है कि इस पूरे निजाम को अगर हम खत्म करते हैं तो फिर नया निजाम कौन सा लेकर आए? भट्टी साहब, हसन साहब के सुनने देना 2 मिनट। दुरुस्त है। देखें बात सुने, प्राइमरी एजुकेशन आपका रॉ मटेरियल इतना 3rd क्लास है। अवाम इसलिए ब्लेम करने वाले नहीं, बेचारे इस काबिल भी नहीं है कि उनको ब्लेम किया जा सके। अवाम की तरबियत, उनकी उठान, ये हुक्मरानों का काम है भाई। हुक्मरानों की तरबियत कौन करे? अवाम तो गए गुजरे हैं, इन्होंने बनाए। ठीक।